हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 9 हमारा चल रहा है। इसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे आज ग्रामीण और शहरी प्रवास के बारे में। ग्रामीण और शहरी प्रवास का तात्पर्य होता है जब व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो धारा मुख्य धारा है, हमेशा ध्यान रखिए, व्यक्ति गांव छोड़कर शहरों में जाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि ग्रामीण शहरी प्रवास होता क्या है। मतलब ये कि जब व्यक्ति गांव में रहता है और वो किसी रोजगार के कारण या फिर शिक्षा के कारण जब वो गांव से शहर में प्रवास करता है, मतलब वो जाता है, तो उसे हम ग्रामीण शहरी प्रवास के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर प्रवास संबंधित परिभाषा को देखेंगे कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रवास किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपको लिखनी है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। लिख देंगे, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ये तो प्रवास की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं प्रवास की 4 धाराएं होती है। मतलब प्रवास कैसे कैसे होता है मैं बता देता हूं, रुको। प्रवास की धाराएं, देखिए प्रवास की धाराएं एक तरीके से, धारा का मतलब होता है बहना। ठीक है, जैसे नदी की धारा होती है उस तरीके से व्यक्ति किधर किधर जाता है। तो देखिए, तो प्रवास की धारा मुख्यतः 4 होती है। ठीक है, प्रमुख धाराएं 4। अब वो 4 धाराएं कौन सी होती है? जैसे कि व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव को जाता है। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, मतलब पहले शहर तो कहां हुआ करते थे, पहले गांव से गांव ही अपने माल को बेचने के लिए जाते थे। एक छोटे स्तर पर जब कोई व्यापार करता है, आज भी गांव से गांव लोग बेचने के लिए सामग्री को जाते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्रामीण से शहर या कह दीजिए नगर प्रवास। अब गांव से और शहर के लिए प्रवास तो होता ही है। आप देखते होंगे जब व्यक्ति गांव के अंदर पूर्णतः सुविधाएं नहीं मिल पाती है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पाती, शिक्षा नहीं मिल पाती, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए वो कहां जाता है? गांव से शहर को जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रामीण से शहरी प्रवास। ठीक है, एक होता है शहर से शहर, मतलब नगर से नगर जो प्रवास है। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो और आप मुंबई जाना चाहते हो, तो ये भी एक प्रवास के अंतर्गत आता है। और एक होता है अंततः शहर से गांव। कई बार प्रवास उल्टा भी हो जाता है एक तरीके से। कई बार व्यक्ति कई परिस्थिति के कारण व्यक्ति शहर से गांव के अंदर भी पलायन कर जाता है, मतलब वो चला जाता है। समझ में आई बात? अब आपको बता दूं, ये तो प्रवास के बारे में हो गया। ग्रामीण शहरी प्रवास से पहले मैंने प्रवास का मतलब बता दिया, प्रवास की कैसी धाराएं होती है, कैसे कैसे प्रवास होते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जब लोग जाते हैं तो आपको बता दूं, शहरों के अंदर जनसंख्या का प्रभाव बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। अब ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जब प्रवास होता है उसके भी कई कारण हैं, जैसे कि मैंने आपको इनके अंतर्गत बताया। जैसे कि नगरों में मजदूरों की मांग ज्यादा होती है, भाई रोजगार के लिए भी व्यक्ति जाता है। भाई गांव से शहर में प्रवास क्यों करता है व्यक्ति? इसके 4-5 कारण है मुख्यतः। चाहे वो नगरों में मजदूरी की मांग हो या मजदूरों की आवश्यकता हो, तो गांव से शहर में लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। रोजगार का अभाव जब गांव में होता है तो भी व्यक्ति जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार की कमी होती है तो भी जाता है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का अभाव जब देखने को मिलता है तो भी व्यक्ति शहरों में जाता है। या फिर कहे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं अगर व्यक्ति को चाहिए तो भी व्यक्ति प्रवास करता है। तो कुछ 5-6 कारण है जो कि प्रवास के अंतर्गत आता है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। प्रवास की परिभाषा और प्रवास की धारा मैंने बता दी। अब आगे देखते हैं कि गांव से शहर में प्रवास जो होता है वो किन कारणों से होता है, वो देखते हैं। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली आपकी लाइन क्या होनी है? पहले तो आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में
प्रवास के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। देखिए इसका परिणाम है, जब गांव से शहर में प्रवास करते ज्यादातर लोग, तो उससे होता क्या है, आपकी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है उन शहरी क्षेत्रों के अंदर। अब ये क्या कारण है कि गांव से नगरों के अंदर प्रवास हो रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण मैं आपके सामने लिख देता हूं, टॉपिक डाल लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास का कारण। अब देखिए गांव से शहर में लोग आ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा गांव के गांव अब खाली हो चुके हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब शहरी क्षेत्रों के अंदर बहुत तीव्र गति से माइग्रेट हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मतलब गांव को छोड़ दिया, अब शहरों की ओर प्रवेश कर रहे हैं। उसका कारण यह है, पहला कारण, नगरों में मजदूरों की मांग। नगर में देखिए विकास का काम बहुत तीव्र गति से है, अब विकास जब होगा तो उनको विकास करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो मजदूरों की मांग की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों को बुलाया जाता है, ये कारण है सबसे पहला। दूसरा, रोजगार। देखिए जो ये रोजगार है, इस रोजगार के लिए जब व्यक्ति गांव छोड़ के शहरों में जाता है तो ये भी प्रवास का कारण बनता है। अब क्यों जा रहा है, उसका कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी। यह मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में जाने का कारण क्या है, रोजगार का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में, इस वजह से वो लोग गांव को छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सबसे मुख्य विकास का अभाव है, ठीक है। इस विकास के अभाव के कारण भी व्यक्ति गांव को छोड़कर शहरों में जाता है, ठीक है। या फिर हम कहें अच्छी शिक्षा, चिकित्सालय सुविधाएं, ठीक है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, करने के लिए प्रवास करते हैं। अब अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधाएं कहां मिलेगी, नगरों में मिलेगी, तो व्यक्ति छोड़ छोड़कर गांव को और शहरों की ओर जा रहे हैं। भारत में प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, जिसके कारण नगरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अब उसकी वजह से नगरों में जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी असंतुलित हो गई है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, गंदगी देखने को मिल रही है और परिवहन पर भी दबाव बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसको भी आप मेंशन कर देंगे, ये प्रवास के परिणाम हो गए, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको कारण बता दिया कि गांव से नगरीय क्षेत्रों में जाने का कारण क्या है, तो ये 5 बिंदु आपको लिखने हैं। अब आपको लिखना है प्रवास के परिणाम क्या है, जो इसी के अंतर्गत आते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए गांव से शहर में लोग आ गए, कारण मैंने बता दिया, रोजगार है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और विकास ये गांवों में नहीं है, तो शहरी क्षेत्र में इस चीज को पाने के लिए लोग आते हैं। अब इसका परिणाम देख लेते हैं, प्रवास के परिणाम, ठीक है, जो कि इसी के अंतर्गत जुड़ा हुआ पॉइंट है। सबसे पहली चीज लिखना क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। सबसे पहला परिणाम तो यही है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा, नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण असंतुलन या कहे सुविधाओं की असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है। मतलब ये कि नगरीय क्षेत्रों
के अंदर जब जनसंख्या बढ़ी तो नगर के अंदर जितनी भी सुविधाएं थी वो चरमरा गई, एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। असंतुलन की स्थिति पैदा होने के साथ में देखिए क्या हुआ प्रवास के परिणाम, नगरों में एक पर्यावरण प्रदूषण अधिक हुआ। सही में आई बात, बहुत तीव्र गति से पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिल रहा है नगरीय क्षेत्रों के अंदर। इसके अलावा नगरों में प्रवास के कारण गंदी बस्तियां जो है तीव्र गति से बढ़ रही है। सही में आई बात, मतलब बहुत ही तीव्र गति से गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रवास के कारण नगरों में परिवहन पर दबाव बढ़ा है। समझ में आई बात। अब भाई जनसंख्या जब पूरी की पूरी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जब आ जाएगी तो उनके आवागमन के लिए परिवहन की सुविधा जब वो उपयोग में लेंगे, आएंगे जाएंगे, तो परिवहन पर एक खासा दबाव बन जाएगा जो कि उस शहर के लिए बहुत ही बेकार स्थिति पैदा करने वाला है। एक तरीके से सुविधाओं का असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रवास के परिणाम है। कुल मिला के ग्रामीण शहरी प्रवास के अंतर्गत मैंने आपको प्रवास के बारे में बता दिया, प्रवास की धारा बता दी। अब ग्रामीण से शहरी क्षेत्र के अंदर जो प्रवास हो रहा है उसके मुख्य कारण बता दिए, 5-6 जो बिंदु थे, और मैंने बता दिया प्रवास के परिणाम भी बता दिए कि भाई गांव से शहर में जाने की वजह से जो प्रवास हुआ है उसकी क्या क्या एक तरीके से असंतुलन जैसी स्थिति पैदा हो गई है, एक बेकार स्थिति पैदा हुई है। तो सरकार भी यही चाहती है खाली स्थान पर रहिए जिससे कि शहरी क्षेत्रों के अंदर व्यवस्था बिगड़े ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।